नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। तो अब हम 28 जून 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल देखने वाले हैं। हम डेली करंट अफेयर का एक वीडियो लाते हैं और आप प्लेलिस्ट में जाकर भी पुराने वीडियो देख सकते हैं। और यह क्वेश्चन आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको और महत्वपूर्ण टॉपिक के वीडियो भी मिल जाएंगे, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो हमने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था कि 25 जून 2021 को 1975 को लगे राष्ट्रीय आपातकाल के 46 वर्ष पूरे हो गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद नंबर 360 आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 352 इसका सही ऑप्शन हो जाता है। जो राष्ट्रीय आपातकाल का संबंध किससे है, तो वह किससे हो जाता है? अनुच्छेद या आर्टिकल नंबर 352 से हो जाता है। अब हम आपातकाल की बात करते हैं सबसे पहले। तो अभी तक के यह कितने बार लग चुका है? तो राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। कब कब लगा है? 1962, 1971 और 1975 में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। अब यह आपातकाल होता क्या है? ऐसी कंडीशन या ऐसी सिचुएशन आती है कि अशांति हो जाए या हमारा दूसरे देशों से युद्ध हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? हमारे यहाँ आपातकाल की घोषणा करते हैं। आपातकाल कितने टाइप के होते हैं और कब लगा और उसमें क्या कभी संशोधन हुआ है, यह सारी जानकारी हम आगे आपको बताते हैं। तो चलिए देखते हैं हम आगे। तो आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और एक होता है राष्ट्रपति शासन। तो जो हमारा अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वहाँ सिर्फ हम राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में इस लेक्चर में देखने वाले हैं। और फटाफट हम देख लेते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन भी है जो हमें समाप्त करना है। और आपको वीडियो पसंद आता है फ्रेंड, तो इसे लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद नंबर 352 में राज्य में संवैधानिक विफलता के कारण लगता है। संविधान में यदि विफलता आ जाती है तो उसके कारण लगता है। वित्तीय आपातकाल जो आज तक के नहीं लगा है, अभी तक के एक भी बार नहीं लगाया गया है, वह अनुच्छेद नंबर 360 में आता है। और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद नंबर 356 के तहत लगता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कई बार पूछे जा चुके हैं। अब आपात उपबंध के बारे में बात करें तो यह किस अब जो अधिनियम के तहत आया था? तो 1935 का जो अधिनियम था, इसके तहत यह आता है। संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? सिर्फ देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना ही आपातकाल का मूल उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अनुच्छेद नंबर जो 352 है वो क्या कहता है। पहले हम यहाँ देख लेते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 352 में क्या कहा गया है कि यदि युद्ध या भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत इसके किसी हिस्से को सुरक्षा खतरे में हो, तब राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति शासन लगा सकता है या राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। मतलब कि इसको कौन लगाता है? तो वह राष्ट्रपति इसको लगाने की घोषणा करता है। ठीक है, मूल संविधान में क्या हुआ है? अभी जो सशस्त्र विद्रोह है इसकी जगह क्या कर दिया है? आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख किया गया था। जो मूल संविधान है उसमें अभी क्या पहले क्या था? अशांति, आंतरिक अशांति जो शब्द था वहाँ पहले था, लेकिन अब उसको क्या कर दिया है? सशस्त्र विद्रोह कर दिया है। और यह किसके तहत किया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन जो था, अधिनियम जो था, उसको 1972 में लाया गया था। उसके तहत क्या कर दिया गया था? आंतरिक अशांति को चेंज करके उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया था। यह RAS राजस्थान की परीक्षा है, उसमें पूछा जा चुका है कि किस अधिनियम के तहत या किस संशोधन के तहत जो सशस्त्र विद्रोह है उसका जो आंतरिक विद्रोह उसका नाम सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रपति तब तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है जब तक संघ मंत्रिमंडल लिखित रूप से ऐसा कोई प्रस्ताव ना भेज दे। मतलब कि संसद जब तक कि इसमें लिखित प्रस्ताव ना दे तब तक कि जो राष्ट्रपति है इसको लागू नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा क्या किया है? आपातकाल की उद्घोषणा किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा को समाप्त किया जा सकता है। मतलब कि राष्ट्रपति इसको कभी भी समाप्त कर सकता है। और यह सब सारी बातें कहाँ गई? जो कब हुई तो या कब लागू होती है या लिखित वाली? तो 44 का जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें और संशोधन हुआ था कब? 1978 में एक और बार, तब यह बातें जोड़ी गई थी। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आपको यह सब समझ में आया होगा। अब 3 बार क्यों लगा है और किस लिए लगा है हम ये जान लेते हैं। तो अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक के चीन द्वारा 1962 में क्या हुआ था? अरुणाचल प्रदेश के नेपा क्षेत्र में हमला करने के कारण यह लगाया गया था। और दूसरी बार कब लगाया गया? 1971 से दिसंबर 1971 से मार्च 1977 तक पाकिस्तान द्वारा जो युद्ध हुआ था उसके कारण लगाया गया था। और तीसरी बार कब लगा था? 1975 में 1977 के बीच
आंतरिक अशांति के कारण यहाँ लगाया गया था, यहाँ 3 बार लगाया गया। तो आई होप आपको यह सारी जानकारी पसंद में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? तो वहाँ कौन बने हैं? साजन प्रकाश जी बन गए हैं। या कहाँ के हैं फ्रेंड्स? तो यहाँ केरल के हो जाते हैं। कहाँ के हैं? या केरल के हो जाते हैं। और इन्होंने क्या किया है, जो 2021 में वो टोक्यो ओलंपिक होने वाला है उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। चलिए हम आगे इनके बारे में जान लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, क्वालिफाई के लिए इनको चाहिए थे 1 मिनट 56 सेकेंड 48 सेकेंड में इनको यह उपलब्धि हासिल करना था, पर इन्होंने क्या किया है 0.10 सेकेंड ही हासिल कर लिया और यह क्वालिफाई करने वाले तैराक बन गए हैं। 2020 के टोक्यो जो ओलंपिक होने वाले थे वहाँ आप कहाँ हो रहे हैं? 2021 में टोक्यो में होने वाले हैं, जो कोविड-19 के कारण डिले हो गए थे। इस बार 3 नए गेम जुड़े हैं टोक्यो ओलंपिक में। वहाँ कौन कौन से है? तो वहाँ देख लेते हैं। BMX हो जाता है, कौन सा हो जाता है? BMX हो जाता है, 3x3 बास्केटबॉल हो जाता है और मेडिसिन साइकिलिंग हो जाता है। अब कुछ हम महत्वपूर्ण खिलाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं जो टोक्यो ओलंपिक में पहली बार क्वालिफाई किया है जिन्होंने। तो वहाँ कौन सी? नाविका 1 नेत्रा कुम्मनन। कौन है फ्रेंड्स? यह सारे के सारे इंपॉर्टेंट नाम है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। नेत्रा कुम्मनन नाविका है, भवानी सिंह तलवारबाज में, फवाद मिर्जा घुड़सवारी में, विनेश फोगाट रेसलिंग में, अरुणा तंवर ताइक्वांडो में और मीराबाई चानू वहाँ वेट लिफ्टिंग में। यहाँ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहली बार टोक्यो के लिए या ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। इन्होंने अभी तक कोई भी ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं किया था, या पहली बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। यहाँ ऐसे पूरे खिलाड़ी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध जो दिवस है वह मनाया जाता है। तो इसमें हम जून के पूरे महत्वपूर्ण दिवस को निपटाने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें। तो अंतर्राष्ट्रीय नशा जो निषेध दिवस है वह कब मनाया गया? 26 जून को मनाया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? सिर्फ इसका उद्देश्य यह होता है कि नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक करना। जो नशीली दवाओं है उनके बारे में लोगों को क्या करना है? जागरूक करना है। यह कब स्टार्ट हुआ था? तो 1987 में क्या हुआ था? UN ने एक प्रस्ताव पारित किया था, उसके तहत 26 जून से यहाँ मनाने जाने लगा है। इस बार की इसकी थीम क्या रखी गई है? तो जीवन बचाने के लिए ड्रग तथ्य साझा करना। क्या है? जीवन बचाने के लिए जो ड्रग है या नशा है, ड्रग तथ्य को साझा करना, साझा करे। यहाँ इस बार की इसकी थीम रखी गई है 2021 की। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। चलिए महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जान लेते हैं। तो विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 जून को। ठीक है। तेलंगाना दिवस की बात करूँ तो यह कब मनाया जाता है? 2 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस तो 7 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। और विश्व मरुस्थलीय सूखाकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। विश्व योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। और विश्व नाविका दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 25 जून को मनाया जाता है। और 26 जून को हमने बता दिया जो नशा निषेध दिवस है वहाँ मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 25 जून 2021 को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत की गई विजेता इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के तहत कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो वह कौन सा राज्य रहा है फ्रेंड्स? तो वह रहा है हमारा उत्तर प्रदेश। पहले पर उत्तर प्रदेश रहा है, दूसरे पर MP रहा है और तीसरे पर तमिलनाडु रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत सारी कैटेगरी में यह अवार्ड दिया गया है, जिसमें यदि शहरों की बात करूं, मैं शहरों की बात करूं तो शहरों में सूरत और कौन सा है? इंदौर। सूरत और इंदौर पहले नंबर पर रहे हैं। और राज्यों की बात करूं तो राज्यों में क्या रहा है? उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर रहा है। ठीक है। स्मार्ट सिटी जो योजना है वह कब आई थी? तो वह आई थी 25 जून 2015 को यहाँ स्टार्ट होती है, जिसके 6 वर्ष पूरे होने के तहत यह जो अवार्ड है यहाँ घोषित किए गए हैं। ठीक है। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। और जहाँ मंत्रालय किस मंत्रालय के तहत आता है? तो यह केंद्र सरकार के आवासीय और शहरी मंत्रालय, जिसके जो मंत्री कौन है? हरदीप पुरी जी है। कौन है? हरदीप पुरी जी है, आवासीय और शहरी मंत्रालय के मंत्री है। अब स्मार्ट सिटी के बारे में बात करें तो पहली स्मार्ट सिटी की बात करूं मैं तो वह कौन सी थी? वह थी भुवनेश्वर। कौन सी थी? भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी। और अभी 7वीं स्मार्ट सिटी कौन सी बनी है? तो वह बनी है शिलोंग। यह क्वेश्चन आपसे RAS में पूछा जा चुका है कि 7वीं स्मार्ट सिटी कब बनी है या कौन सी है? तो वह कौन सी बनी है? शिलोंग बनी है। ठीक है फ्रेंड्स। अब राज्य और शहर तो हमने देख लिया। यदि आपसे यूनियन टेरिटरी के बारे में पूछ ले कि यूनियन टेरिटरी पहले नंबर पर कौन सी रही है, तो वह कौन सी है? हमारी चंडीगढ़ है। कौन सी है? चंडीगढ़ है। अभी कितने स्टेट हो गए हमारे इंडिया में? तो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हो गई। स्टेट कितने हो गए हमारे? 28 हो गए हैं। और यूनियन टेरिटरी यूटी की बात करूँ तो कितने हो गई है? 8 यूनियन टेरिटरी हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको यहाँ सारी जानकारी समझ में आई होगी। और आपको और जानकारी चाहिए तो यहाँ पर और आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश को
इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट में बनाए रखने के लिए निर्णय लिया है। तो वह कौन सा देश है हमारा? पाकिस्तान हो जाता है। कौन सा हो जाता है? पाकिस्तान हो जाता है। जो इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट है इसी को हम ग्रे लिस्ट भी बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? ग्रे लिस्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, वह देश जो आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसको अंकुश लगाने में विफल होता है या उस पर अंकुश नहीं लगाया जाता है, ऐसे देश को जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स जो होती है वह क्या करती है? ग्रे लिस्ट में अपनी डाल देती है। और एक होती है इसकी ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट क्या होता है? इसके तहत उस देश को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था से कोई सहायता नहीं मिलती है, मतलब ये समझ लो कि कोई भी लोन नहीं मिलता है। यहाँ क्या होती है? ब्लैक लिस्ट होती है। अब सबसे पहले हम FATF की बात कर ले तो इसका जो मेन उद्देश्य होता है वह क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी जो होते हैं या वित्तीय सहायता वगैरह अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है इस पर जो मतलब कि आतंकवादी संगठन जो हमला करते हैं या इसको भंग करने की कोशिश करते हैं उसको बचाना इसका मेन उद्देश्य होता है। किसका? फाइनेंशियल टास्क फोर्स का। ठीक है, अब इसका गठन कब होता है? तो इसका गठन होता है 1989 में इसका गठन होता है। और G7 के जो सदस्य है, G7 समिति के जो सदस्य है उसी के तहत इसका गठन किया गया था। क्या भारत इसमें शामिल है? तो हाँ, इसमें भारत शामिल है। इसमें टोटल कितने सदस्य है? तो इसमें 39 सदस्य है और प्लस 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय सहयोग संगठन और एक होता है खाड़ी सहयोग संगठन, जो 2 इसमें शामिल है। 39 सदस्य के साथ साथ 2 संगठन भी इसमें शामिल है। इसमें भारत कब शामिल होता है? तो भारत 2010 में इसमें शामिल होता है। और इसी के तहत अब पाकिस्तान को क्या किया गया है? इसमें इस लिस्ट में क्या किया गया है? इसको इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट में, मतलब इसमें निगरानी रखने के लिए इस लिस्ट में इसको रखा गया है ग्रे लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य को रेबीज मुक्त घोषित किया गया? भारत के किस राज्य को रेबीज मुक्त घोषित कर दिया गया है? रेबीज आप जानते हो कि रेबीज किससे होता है? रैबिडो वायरस से होता है। किससे होता है? रैबिडो वायरस से। रैबिडो वायरस किससे होता है? तो कुत्ते के काटने से होता है। किससे होता है? कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा राज्य बना है? तो वहाँ गोवा राज्य बन गया है। कौन सा बन गया है? गोवा राज्य बन गया है। और इसमें क्या होता है? एक रोग होता है हाइड्रोफोबिया। क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोफोबिया। इसका मतलब होता है पानी से डर लगना, और यहाँ कुत्ते के काटने से ही हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आई होप आपको यह समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक से अपना नाम वापस ले लिया है? तो वह कौन सी खिलाड़ी है? हमारी सेरेना विलियम्स हो जाती है। कौन सी है? सेरेना विलियम्स हो जाती है। नाओमी ओसाका की बात करो तो नाओमी ओसाका ने 2021 में क्या जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। पुरुष वर्ग की बात करो तो इसमें किसने जीता है? जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। बारबोरा क्रेसिकोवा, कौन सी है ये? बारबोरा क्रेसिकोवा। तो इन्होंने क्या किया है? फ्रेंच ओपन जीता है। फ्रेंड्स कौन सा जीता है? फ्रेंच ओपन अभी जीता है इन्होंने, जो हाल ही में फ्रेंच ओपन 2021 में इन्होंने जीता है। और पुरुष वर्ग में बात करो फ्रेंच ओपन तो किसने जीता है? या जोकोविच ने जीता है। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या आपसे पूछे जा सकते हैं। और सेरेना विलियम्स मैंने आपको बता दिया, यह पहली खिलाड़ी बन गई है टेनिस की जो इन्होंने क्या किया है? अपना नाम वापस लिया है महिलाओं में। और अभी राफेल नडाल कौन है? हमारे राफेल नडाल ने भी क्या कर दिया है? यह घोषणा कर दी है कि वह टोक्यो ओलंपिक नहीं खेलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग CVS, कौन सा है? CVS सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। कौन सा है? CVS सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो वह कौन नियुक्त किए गए? सुरेश एन पटेल किए गए हैं। कौन? सुरेश एन पटेल। CVS की स्थापना कब होती है? तो 1964 में इसकी स्थापना होती है। और इसके जो अध्यक्ष है वह कौन बनाया गया है? सुरेश एन पटेल बनाया गया है। और इन्होंने किनका स्थान लिया था? यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि यह किनके स्थान पर बनाया गया है। सुबोध कुमार की बात करूँ तो सुबोध कुमार जी कौन है? CBI के महानिदेशक बने हैं। यशवर्धन सिन्हा की बात करूँ तो यह कौन बने हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन बने हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? हमारा सुशील चंद्रा जी है। और NV रमन्ना CJI है। कौन है? CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कवल प्लस कार्यक्रम शुरू हुआ है? तो यहाँ कौन सा राज्य हमारा? केरल हो जाता है। ये इसके तहत होगा क्या? तो जो बच्चों की देखभाल या यौन शोषण है उसको रोकना होता है। ये कवल जो प्लस योजना है इसके तहत क्या होगा? बच्चों का जो यौन शोषण होता है वह और बच्चों की देखभाल सुरक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। केरल की बात करूँ तो केरल में 1 स्कूल 1 IAS कार्यक्रम भी केरल में चालू हुआ है। और पहला जेंडर पार्क भी कहाँ खुलने वाला है? केरल में खुलने वाला है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, देश का पहला क्लस्टर खिलौना कारखाना कहाँ पर बनाया गया है? तो वहाँ कहाँ बनाया गया है? कर्नाटका में बनाया गया है। और वहाँ कौन सा संग्रहालय है? तो वहाँ KM थिमैया संग्रहालय है जहाँ पर यह कारखाना बन रहा है। ठीक है,
कर्नाटक की बात करूँ तो नागरहोल, बांदीपुर, बनेरघट्टा कहाँ पर नेशनल पार्क है, यह सारे कर्नाटक में हो जाते हैं। और विरूपाक्ष मंदिर भी कहाँ रहता है, हमारे भगवान विष्णु का, वह कर्नाटक में हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको यह सब समझ में आए होंगे। चलिए हम कल का रिवीजन कर लेते हैं। और आपके लिए यहाँ एक क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में कौन सा राज्य जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कल का रिवीजन। तो हाल ही में भारत में किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे रो ऑफ एक्सीलेंस का सम्मान जीता है, तो वह केरल का कौन सा है, कोच्चि हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। 22 जून 2021 को किस राज्य सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में विकास के लिए कृषि विविधीकरण योजना की शुरुआत की है, तो वह कौन सा जाता है, गुजरात राज्य हो जाता है। कौन सा जाता है, गुजरात राज्य हो जाता है। नेक्स्ट है दिल्ली विवि की पहले कुलपति महिला कौन बनी है, तो वह बनी है हमारी कर्णम मल्लेश्वरी। कौन बनी है, कर्णम मल्लेश्वरी, जो क्या कर रहा है, इन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक में क्या जीता था, ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और पहली महिला बन गई थी वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, 22 जून 2021 को ऑस्ट्रेलिया जज नियुक्त होने वाले कौन बन गए पहले भारतीय, तो वह बन गया है प्रदीप सिंह टिवाना। कौन बन गया है, प्रदीप सिंह टिवाना बन गया है। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता हस्ताक्षर किए, तो वह कौन सा देश है, डेनमार्क बन गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की साझेदारी की है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ साझेदारी की है, तो वह कौन सा राज्य होता है, उड़ीसा हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में किसने पहली बार आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी, तो वह हो जाता है न्यूजीलैंड हो जाता है। नेक्स्ट है 22 जून 2021 को किस राज्य में देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है, तो वह कौन सा है, हमारा राजस्थान है। और कहाँ बनाया गया है, रामगढ़ में बनाया गया है। कहाँ पर, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसका नाम हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको यह समझ में आया होगा, सारा आपको समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर भी करते रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।